अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ माहीन अनवरी। से वो लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की थी। आज मेरे पास एक कहानी आई है और जैसे कि लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, ये एक 28 साल का लड़का जिसने हमेशा बचपन से लेकर अब तक अपने फादर के साथ एक बड़ा ट्रिकी सा रिलेशनशिप शेयर किया है। मेरे वर्ड्स जो मेरे सामने हैं इस वक्त और उसके पीछे वो सारे इमोशंस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके इमोशंस, आपकी स्टोरी हम पढ़ने लगे हैं। तो एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक किसी से नहीं कही। सुनते हुए मुझे लगा शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी कहानी किसी से शेयर करूं जो समझ सके। मैं एक आम पाकिस्तानी घर का बेटा हूं। सब कुछ था, कपड़े, तालीम, खाना, छत। लेकिन जो नहीं था वो था सुकून, अपनापन और जज्बात का इजहार। मैं छोटा था ना, तो मुझे हर वक्त लगता था कि अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो अब्बू गुस्सा करेंगे। हर वक्त स्ट्रेस में रहते थे, काम, पैसे और ज़िंदगी के मसाइल। तरीका था चिल्लाना, आवाज़ ऊंची करना और हर बात में मेरी कमी निकालना। कभी मार्क्स कम हो जाते तो सिर्फ गुस्सा मिलता, ताने मिलते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बचपन में ही एंजाइटी होने लगी थी। शुरू में समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और लगता था कि बस सब खत्म हो गया है। डॉक्टर ने कहा ये एंजाइटी अटैक है। साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने का मशवरा भी दिया, लेकिन मेरे वालिद ने कहा नए ज़माने की नौटंकी है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास छुप कर गया। वहाँ पहली बार किसी ने मुझे पूरा सुना और फिर कहा तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे अंदर दबे हुए हैं। साल का हो गया हूँ अब, अपना काम करता हूँ, अपना कमरा है, अपनी ज़िंदगी है। कुछ अर्से पहले मैंने बड़ी हिम्मत की। एक दिन अपने अब्बू को अपने सामने बिठाया और फिर मैंने कहा अब्बू मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आपके तरीक़ों ने मुझे तोड़ दिया है। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन आपके साथ मेरा जो रिश्ता है वो बहुत कमज़ोर है। और सच बोलूँ तो कभी मेरा आपके साथ रिश्ता बन ही नहीं पाया, क्योंकि कभी आप मुझे सुनते ही नहीं हैं। आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपने मुझे कभी समझा नहीं। तो उठा और मैंने कहा अब्बू मैं जब बाप बनूंगा तो मैं आपके जैसा बाप नहीं बनूंगा, आपसे बेहतर बाप बनूंगा। मैं सिर्फ पैसे नहीं कमाऊंगा, मैं अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाऊंगा, उसे समझूंगा, गलती पे डांटने से पहले पूछूंगा। इस सब कुछ लिखकर मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अब्बू शायद कभी अपनी गलती मानेंगे नहीं। ये सिलसिला यहीं रोकना चाहता हूँ। मैं अब सिर्फ बेटा नहीं हूँ, मैं एक वो बच्चा हूँ जो ठीक नहीं है और एक बेहतर बाप बनने का इरादा भी रखता हूँ। शुक्रिया आपका सुनने के लिए, बिना जज किए, बिना इंटरप्ट किए। आज मुझे लगा किसी ने तो समझा। ये कहानी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। जितने भी मेंबर्स हैं, आप सब लोग मेरी एक फैमिली की तरह हैं और आज मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे हमदर्द माना और मुझ पर ट्रस्ट किया। आपकी कहानी सुनी, आपके इमोशंस समझे और आपके इमोशंस फील किए कि आपने कितनी पेन से मुझे ये सब कुछ लिखा है। हम इस स्टोरी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये वो पर्सपेक्टिव था जो आपका पर्सपेक्टिव था। आपने वो पैटर्न को देखा, उसको आइडेंटिफाई किया और आपने ये डिसीजन लिया कि जब आपके बच्चे होंगे और जब आप फादर बनोगे, जब पैटर्न्स अपने बच्चों के साथ नहीं करोगे। यही अवेयरनेस है, यही हमारा मकसद है, आप लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचाना। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने मुझसे ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। होंगे आज आपको अपना आप विक्टिम लग रहा है, लेकिन अगर आप सालों पीछे चले जाओ और आप अपने फादर की जवानी देखो और उनके फादर के साथ रिलेशनशिप देखो, तो शायद आपका रिलेशनशिप उनके साथ बहुत बेहतर होगा। शायद उन्होंने भी एक इतना ट्रॉमेटाइजिंग और इतना चैलेंजिंग रिलेशनशिप अपने फादर के साथ फेस किया होगा, जिस वजह से उन्होंने वो पैटर्न कैरी किया। फादर को ब्लेम नहीं करना, अब नहीं ये समझना वो भी विक्टिम थे। अगर आपको खुद अपना विक्टिम लग रहा है, आपके फादर भी उस वक्त विक्टिम थे। प्लस साइन ये है कि आप वो पैटर्न अब ख़त्म करना चाहते हो। आपकी जो पेन है वो आपकी असल स्ट्रेंथ है। अभी आप 28 साल के हो, आप अपने वापस बचपन में जाओ और उस बचपन को इमेजिन करो। एक उस बच्चे को ये कहने का मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। एक्चुअली आप वो प्यार अपने आप को दोगे। जब आप अपना बचपन अपने सामने देखोगे और आप उसको पकड़ के प्यार करोगे, जो शायद आपको प्यार अपने वालिद से कभी नहीं मिला, लेकिन वो प्यार आपको अपने आप को देना पड़ेगा, फादर को ब्लेम करके नहीं, खुद से प्यार करके। आप जैसे लोग जब बोलना शुरू हो जाएंगे, आप जैसे लोग जब एक्सप्रेस करना शुरू हो जाएंगे, आप जैसे लोग जब अपने पैटर्न्स को समझना शुरू हो जाएंगे, ऑडियंस को बोलूँगी बस इतनी सी बात है, चाहे बोल के, चाहे लिख के, चाहे जैसे भी, अपने अंदर के इमोशंस को निकालना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसी जगह तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जो आपके इमोशंस को समझ सके और आपके इमोशंस को ओन कर सके और आपका हमदर्द बन सके। अगर आप अपनी जर्नी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने सोल का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।